हेलो दोस्तों, गुरुजी परिवार एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो रीट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट ऑल सभी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले मेरी एक राय है, अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला कौन सा क्वेश्चन है? ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, या दक्षिणी तारे को, या पश्चिमी तारे को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। किस तारे को? उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को कौन सा तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा, जो हमेशा मतलब एक ही दिशा में स्थित रहता है और उत्तरी ध्रुव के जो ठीक ऊपर स्थित है, इसीलिए इस तारे को उत्तरी तारा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा है। मकर रेखा है तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 23 से ही 1/2 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ। और तीसरा दिया हुआ है 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ। और चौथा दिया हुआ है 23 डिग्री साउथ। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ, जो हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा कौन सी है? 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ, या 1 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी रेखा। जो हमारी मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है अगर पूछ ले तो ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा? जो हमारा ग्रह है वो सूर्य से कौन सा निकटतम ग्रह पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बुध ग्रह, जो है सूर्य से निकटतम ग्रह है। कौन सा सूर्य से निकटतम ग्रह? बुध ग्रह। इसको डिटेल में देखते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को इस प्रकार रखा गया है। सबसे पहले कौन सा आएगा? बुध, फिर शुक्र आएगा। शुक्र के बाद हमारा कौन सा आता? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हमारा कौन सा आता? मंगल। मंगल के बाद कौन सा आता? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद कौन सा हमारा आएगा? शनि। और शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। ये जो इनका क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है। किसके अनुसार है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इन ग्रहों को रखा गया है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और एक और बात, जो बुध ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। अगर पूछ ले सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो हमारा मतलब आंसर होगा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है वो किस दिन होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, या 22 सितंबर को। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 सितंबर। तो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा वो किस दिन होगा? 22 सितंबर को होता है। किस दिन होता है? 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। जो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को जो सूर्य की जो रेखा मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, मतलब मकर रेखा पर सीधा पड़ता है सूर्य का प्रकाश। और यही जो घटना है वो क्या कहलाती है? मकर संक्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? मकर संक्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाली
मतलब भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? क्या दिया हुआ है? भारत में जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तापमान, पवन, आर्द्रता या वृष्टि। क्या था? तापमान हो गया, पवन, आर्द्रता या वृष्टि। तो जो भारत में कृषि को जो प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? वो है वृष्टि, जो कृषि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेखा जो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन कौन से ऑप्शन दिए हमारे? अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या कर्क रेखा या विद्युत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रधान यामोत्तर रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियम यामोत्तर पर खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, टूटता तारा क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एक समान गति से चलने वाला तारा, और दूसरा दिया हुआ है एक चमकता पिंड जो वायु में एक समान गति से चलता है, और तीसरा दिया हुआ है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, और चौथा दिया हुआ है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उल्काब। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही आग पकड़ लेता है, उस तारे को क्या कहते हैं? टूटता तारा। मतलब वायुमंडल में जैसे ही टूटता तारा प्रवेश करता है ना, मतलब जैसे, तो उसको घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है, वायु के घर्षण के कारण। उसी को हम कौन सा संज्ञा देते हैं? टूटते हुए तारे की संज्ञा देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एक टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है। मतलब टूटता है ना तो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है, और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो घर्षण बल के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। मतलब घर्षण बल के कारण उसमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए वो में जलता हुआ नजर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है किस पर? एक जो नक्षत्र का रंग है वो निर्भर करता है उसकी डैश करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा सूर्य दूरी पर, मतलब सूर्य की दूरी पर, घनत्व पर, त्रिज्या पर या पृष्ठीय ताप पर। कौन कौन सी? सूर्य की दूरी पर, घनत्व पर, त्रिज्या पर या पृष्ठीय ताप पर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा पृष्ठीय ताप पर, जो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। इसको डिटेल में देखते हैं। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। जो नीला रंग होता है, जिसका मतलब नीला रंग होगा, वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, मतलब कितना, मतलब वो गर्म है। और जबकि जो पीला रंग होता है वो कम ताप को इंगित करता है। जो पीला होगा तो मतलब तारा बहुत कम गर्म होगा, अगर वो तारा नीला है तो ज़्यादा गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा गया है? मतलब कहने का मतलब पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है किसे कहा गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को या शनि ग्रह को या मंगल ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा गया है? तो जुड़वा ग्रह किसे कहा गया पृथ्वी का? वो हमारा ऑप्शन है शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। किसको कहा गया है? शुक्र को।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य का अपनी दूरी पर घूमना, सूर्य का अपनी दूरी पर घूमना, और दूसरा हमारा दिया हुआ है चंद्रमा का अपनी दूरी पर घूमना, तीसरा दिया हुआ है पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, तभी हमारा क्या होता है, दिन और रात होते हैं, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण होता है जब, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। क्या दिया हुआ? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और दूसरा दिया हुआ चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, और तीसरा दिया हुआ सूर्य जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और चौथा हमारा दिया हुआ है पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के सीधी रेखा में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जब हमारी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है वो, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी है, और ये सूर्य हो गया, और ये चंद्रमा हो गया, तो हमारा क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा। ये पृथ्वी, ये सूर्य, और ये हमारा चंद्रमा, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण आ जाती है। तो पृथ्वी की जो छाया होती है चंद्रमा पर पड़ती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की जो छाया वो चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यही स्थिति क्या हमारी कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब दिया हुआ है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि, ध्रुव तारा जो है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्ण नहीं करता है, और दूसरा दिया हुआ ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थिर होता है, और तीसरा जो हमारा दिया हुआ है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर ऊपर होता है, और चौथा दिया हुआ हमारा ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो इसका हमारा भी राइट ऑप्शन होगा जो ध्रुव तारा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ स्थित है ध्रुव तारा, जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, एक ही अक्ष पर, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित है। जो ध्रुव तारा कहाँ स्थित है, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित है हमारा ध्रुव तारा, जो एक ही दिशा में हमेशा हमें चमकता दिखाई देता है, चाहे वो भी कोई सा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, हमें जो हमारा ध्रुव तारा वो एक ही दिशा में हमेशा दिखाई देता है चमकता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देख लेते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। वो पृथ्वी अक्ष के एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसीलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो क्या है हमारा ऑप्शन दिया, शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। एक वलय प्रणाली में क्या कर रहा है, डैश, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, लिखा हुआ डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शनि, मंगल,
सूर्य, चंद्रमा। तो हमारा क्या होगा, शनि। शनि जो है राइट ऑप्शन हमारा होगा शनि, ए हमारा ऑप्शन राइट होगा। जो शनि जो है एक विलयन प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सा फैला हुआ है, शनि। शनि एक विलय प्रणाली में घिरा हुआ है और जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देख लेते हैं। शनि ग्रह के चारों छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल की करोड़ से निर्मित एक घेरा विलय, मतलब घेरा मतलब विलय पाया जाता है जिसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। शनि मतलब जो हमारा ग्रह है उसके चारों छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा बना हुआ पाया जाता है जिसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो है आकाश में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या मतलब घेरों की संख्या 7 है। इर्द गिर्द वलयों की संख्या कितनी है, 7 बताई गई। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। अगर पूछ ले शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जो है टाइटन। टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। टाइटन जो है सौरमंडल का भी सबसे बड़ा दूसरा ग्रह भी है। क्या है, शनि का अगर पूछे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो हमारा उत्तर होगा टाइटन। अगर पूछ ले सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह कौन है, मतलब सौरमंडल का जो दूसरा बड़ा उपग्रह वो भी हमारा कौन सा होगा, टाइटन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव अवश्य दें कि वीडियो में और क्या किया जाए कि वीडियो और अच्छी हो। धन्यवाद।